हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज क्लास 10th का जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 आप देख रहे हैं लिखा हुआ, तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है आपका पहला चैप्टर का, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन तो नहीं, तो 2 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के बच जाएंगे वो मैं कल लेके आऊँगा, और जो बाकी जो बच जाएंगे आज वो सारे क्वेश्चन मैं करा दूँगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आप सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हमने समझा दिए, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट कर गई, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा इन 3 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इनका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, 135 और 225 एक नंबर है, इसका हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो दोस्तों यूक्लिड में 3 स्टेप 4 स्टेप में इसका आंसर आता है, तो स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में लिख देंगे, यहाँ पे पहले आपको कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना है, मेन चीज़ लिखना नहीं होता है, मेन चीज़ आपको समझना होता है। तो वही समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ लिखूँगा, आप उसको ध्यान से देखते जाएंगे। यहाँ पे पहले आप पहले लाइन में लिख देंगे कि 225 जो है नंबर 135 से बड़ा है, मतलब कि आप इस तरह लिख देंगे 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है। ये बड़ा का साइन होता है, तो मतलब कि 225 135 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 225 और 135, 225 और 135 पर क्या यूक्लिड लगाएंगे, यूक्लिड लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहला स्टेप क्या हुआ कि हम लिखेंगे 225 जो है हमारा 135 से बड़ा है, और हम 135 और 225 पर क्या लगाएंगे, यूक्लिड का थ्योरम लगाएंगे HCF निकालने के लिए, ठीक है। पहला चीज़ आपको ये समझ में आ गया। अब इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 225 और इधर लिखेंगे 135। अब देखिए 135 को करना क्या है, आप 225 को 135 से डिवाइड करिए। तो 225 को हमने करा 135 से डिवाइड, तो एक बार में गया तो ये आ गया 135 और इधर आ गया 90। तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 135 गुना में 1 प्लस 90 आया रिमाइंडर, ठीक है। अब यूक्लिड थ्योरम की खासियत तब तक ये होती है कि इस थ्योरम को हम जब तक यूज करते रहते हैं जब तक हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। रिमाइंडर कौन होता है, ये जो हमने लास्ट में लिखा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हम इसी स्टेप में रुक जाएंगे, वहीं स्टेप में हमें रुक जाना है जहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या लिख देंगे, पहले तो लिख देंगे रिमाइंडर कितना आया है, 90 आया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यूक्लिड लगाओ, हम फिर से यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे। अब यूक्लिड हम किस पे लगाएंगे, अब हमें ये समझने लायक है। तो अब दोस्तों हम यूक्लिड लगाएंगे इस 135 और इस 90 पे, ठीक है। तो यूक्लिड हम किस पे लगाएंगे, अब यूक्लिड लगाओ किस पे, 135 और 90 पर। तो जो आप करते जा रहे हैं उसको आपको लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यही होता है इस थ्योरम का मतलब, ये होगा स्टेप नंबर 2। तो अब हम क्या 135 और 90 पर लगाना है, तो इधर लिख दीजिए 135 और इधर लिख दीजिए 90 गुना में 1। अब देखिए फिर से इसको हमें क्या करना है, 90 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 135 को 90 से डिवाइड करिए, तो 90 कम 90 और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 45। तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बच गया 45। दोस्तों आप फिर देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है ये इक्वल टू 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, हमें आगे के स्टेप में जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3, अब हो सकता है इसका आंसर स्टेप नंबर 3 में आ जाए। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 45 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम फिर से यूक्लिड लगाएंगे, या फिर से इस लाइन को लिखेंगे कि अब हम यूक्लिड फिर से लगाएंगे। अब किसके बीच लगाएंगे, 90 और 45 के बीच में, ठीक है। तो यूक्लिड लगाएंगे 90 और 45 के बीच में। तो लास्ट लाइन में लिखता हूँ 90, ठीक है। अब 90 को हम क्या करेंगे, फिर से 45 से डिवाइड करेंगे, तो 45 दूनी 90। इस बार हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कट गया और 0 रिमाइंडर आया, तो हम 90 को क्या लिखेंगे, 45 गुना में 2 प्लस 0।
अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ये क्या है, रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्या आया है, शेषफल क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेषफल आप जिसको बोल रहे हैं वो आ गया 0। अब जैसे ही 0 आया हम यहीं पे इसी स्टेप में रुक जाएंगे और जो यहाँ पे जो लिखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 45। तो दोस्तों यही हो गया हमारा आंसर। तो कितने स्टेप में आंसर आया है, 3 स्टेप में आंसर आया है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो जिस तरीके से हम बताए हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। यकीन मानिए आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप दूसरा नंबर को नहीं समझ में आया तो फिर से हमारे वीडियो को आगे देखिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिख नहीं रखा है, मुझे लिखना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास नंबर दे रखा है आपके पास 196 और 38220। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए अब हम इसको भी यूक्लिड थ्योरम से HCF निकालेंगे। तो वही काम हमें करना है। पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 38220 196 से बड़ा है, इतना हम लिख देंगे। और क्या करें दोस्तों आप, और 196 तथा 3820 पर यूक्लिड लगाए। दोस्तों इसी तरीके आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें हल करना है। पहले लिख देंगे कि 38220 किससे 196 से बड़ा है, हमने लिख दिया। और इन दोनों पे हमें क्या लगाना है, यूक्लिड लगाना है। तो यूक्लिड लगा दीजिए, कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टेप है, लिखते जाइए। अब हम क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं 38220 और इधर 196 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम 196 को इधर डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं 38220 से, ठीक है। तो ये 196 आ गया, 12 में से 6 हो गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 2। अब कितने मरतबे जाएगा, 9, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 19 9 171 और 5 हो गया 176। तो 12 में से 4 गया 15 में से 6 गया 9, 7 में 7 0। अब फिर आप देख सकते हैं ये 5 बार में 6 5 30 19 5 95 3 58। तो अब देख सकते हैं दोस्तों पहले ही स्टेप में यहाँ पर रिमाइंडर आ चुका है 0। क्यों, क्योंकि हम 196 को गुना कर रहे हैं किससे, 195 से और प्लस 0। यही हो रहा है हमारा, पहले स्टेप में इसका काम बन गया दोस्तों। अब देख सकते हैं पहला स्टेप यही है जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 दे दिया है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 दे दिया तो यहाँ पे जो लिखा होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो आप देख सकते हैं HCF आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का, 196। तो जितना ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था देखने में उतना ही ज़्यादा ये क्वेश्चन ईजी निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन देख के घबराने वाली बात कोई सी भी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 867 और क्या है 255। मैं साइड में लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो 867 और 255 का हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 867 255, ठीक है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले करा है। फिर से हमें क्या लिखने की ज़रूरत है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखना है, यहाँ पर क्या 867 255 से बड़ा है, ठीक है। और 867, 255 पर यूक्लिड लगाएं। ठीक है, 867 और 255 पे हमें क्या लगाना है, यूक्लिड लगाना है। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो रखी है आज, तो इसके लिए थोड़ा आप माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 867 और इधर लिखेंगे 255 गुना। अब 255 को हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप लिख दीजिए, डिवाइड करिए 867, 3 बार में जाएगा तब 5 3 15 के 5 हासिल 1, 25 3 75 1 76, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 800। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 255 गुना 3 प्लस 102। अब 102 आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम सीधा स्टेप 2 पे बढ़ जाएंगे। तो स्टेप 2 पे चलिए। ठीक है, स्टेप 2 में अब आप फिर से वही चीज़ लिख देंगे कि यहाँ पे
अब हम यूक्लिड किस पे लगाएंगे, यूक्लिड लगाएंगे 255 पे और 102 पे। तो ये आप खुद से लिख लेंगे इस लाइन को कि यहाँ पे हम यूक्लिड लगाने जा रहे हैं 255 102 पे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 255। अब यहाँ पे 102 लिखना है। अब 102 को हम 255 से डिवाइड करेंगे तो 102 255 204, 5 में से 4 गए और 5 यहाँ पे ठीक है बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 102 गुना 2, 102 गुना 2 प्लस 51। अब आप फिर से देख सकते हैं आपका जो रिमाइंडर है अभी भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो फिर से आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें स्टेप 3 पे जाने की ज़रूरत है। तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे दोस्तों। जैसे जैसे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें यूक्लिड किस पे लगाना है, 102 पे लगाना है और 51 पे लगाना है। अब इतना देखने के बाद तो बच्चे समझ गए होंगे कि आंसर क्या आने वाला। 102 आ गया, यहाँ पे 51। अब 51 को 102 से डिवाइड करिए तो 51 दूनी 102 ही होता है और यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। तो 51 गुने 2 प्लस 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही हमारा हो जाता है आंसर, यानी कि जो हमारा HCF हो गया वो कितना हो गया 51। तो दोस्तों पहले सेट में जितना क्वेश्चन था 3 के 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या। दोस्तों अगर आप पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, यही आपकी फ़ी है और बिना लाइक की वीडियो को नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की संख्या क्या है, यहाँ पे दोस्तों अधिकतम संख्या पूछ रहा था। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे अधिकतम लिखना मैं भूल गया हूँ, अधिकतम लिखा हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही एक चीज़ आप याद कर लीजिए, लाइफ में आज से जब भी आप अधिकतम देखेंगे आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि HCF की बात हो रही है, ठीक है। मतलब जहाँ भी अधिकतम निकालने की बात हो मतलब आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 32 और 616 का निकालना है। मतलब आपको HCF निकालना है 616 और 32 का। फिर से वही आप यूक्लिड का थ्योरम यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्टेप 1 पे। तो इस क्वेश्चन में भी लिखा तो वर्ड में है लेकिन आपको प्रैक्टिस किसकी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी यूक्लिड की थ्योरम की। यहाँ 616 बड़ा है 32 से, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। और आप क्या करेंगे दोस्तों, यूक्लिड लगाएं, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आप हिंदी में लिखेंगे। यूक्लिड लगाएं किस पे, 616 और 32 पर, ठीक है। तो चलिए इधर लिखते हैं 616, इधर लिखते हैं 32 गुना में और देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है। तो 32 616, तो 32 से कम 32 से 11 में से 2 5 तो 6, 9 दूनी 18, 9 3 27 से 88, तो ये बच गया 8, ठीक है। तो 32 गुना में 19 प्लस 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम अपने अगले स्टेप पे जाएंगे। तो लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप समझ गए होंगे कि हमें किस पे लगाना है, 32 पे और 8 पे लगाना है क्या, यूक्लिड का थ्योरम। तो हम लिखेंगे 32 8। अब 8 को 32 से डिवाइड करिए तो 8 चौका 32, यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 0। तो आप समझ सकते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 + 0। अब 0 देखते आप समझ गए कि रिमाइंडर तो आ गया भाई हमारा 0। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब है जो यहाँ पे पहले में जो संख्या लिख रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF, जो कि हो गया आंसर 8। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि जिसमें मार्च कर सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, संख्या जो अधिकतम पूछ रही थी कितनी हो गई, 8। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक ज़रूर करने हैं, शेयर ज़रूर करने हैं और आप नए हैं चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।